हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इजी पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। फिर चाहे आपका फ्रेश में एडमिशन हुआ था, अगर फ्रेश में हुआ था तो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका लेटरल एंट्री से एडमिशन हुआ है और नया एडमिशन है, तभी आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सिलेबस डिस्कस किया था चैप्टर 1 का। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट पढ़ा था, कंक्रीट की डेफिनेशन पढ़ी थी और कंक्रीट के टाइप्स पढ़े थे कि कौन कौन से हमारे पास कंक्रीट होते हैं। तो कंक्रीट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंक्रीट की डेफिनेशन। ठीक है, कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, कंक्रीट क्या होती है। इसके बाद जो टॉपिक था, हमने टाइप्स ऑफ कंक्रीट पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कंक्रीट में हमने देखा था 3, मड कंक्रीट। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो लाइम कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको पता भी होगा कि मड कंक्रीट क्या होता है, लाइम कंक्रीट क्या होता है। एंड लास्ट जो देखा था हमने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट। और सीमेंट कंक्रीट ही करंट टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रही, प्रेजेंट टाइम पे हम क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट। ज़्यादा क्या, आप देखिए तो 100% आप बोल सकते हैं कि हम सीमेंट कंक्रीट का ही यूज़ कर रहे हैं। मड कंक्रीट काफ़ी पहले टाइम पे यूज़ होता था, मतलब पुराने टाइम पे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गारा कंक्रीट। क्या बोलते हैं, गारा कंक्रीट। गारा कंक्रीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते थे वो मृतिका यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, मृतिका, जिसे क्ले बोला जाता है। ठीक है, ये मिट्टी का पेस्ट होता है, मिट्टी का घोल होता है। मिट्टी की घोल की हेल्प से हम अपना जो भी स्ट्रक्चर होता था, ईंट या पत्थर, उनको क्या करते थे, हम जोड़ते थे, तो उसे हम गारा कंक्रीट बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और जब टेक्नोलॉजी आई, हमें पदार्थों का ज्ञान हुआ, तो हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, लाइम, जिसे चूना बोला जाता है, चूना पत्थर, तो इसे लाइम चूना कंक्रीट। ठीक, और इसे, ये तो सीमेंट कंक्रीट है जो कि अब प्रेजेंट टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, कंक्रीट पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, हम उसमें केवल और केवल सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऊपर के दोनों से अब मतलब नहीं रहेगा, आपको ये ऊपर के दोनों मड कंक्रीट और लाइम कंक्रीट देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको किसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो आइए सीमेंट कंक्रीट समझते हैं क्या होती है। फिलहाल डेफिनेशन हमने ऑलरेडी इसकी पढ़ रखी है। सीमेंट कंक्रीट क्या पढ़ने वाले हैं हम, सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाइंडिंग मटेरियल, दूसरा बाइंडिंग मटेरियल के साथ हम क्या मिलाते हैं, मैट्रिक्स मिलाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जिसे आप एग्रीगेट बोलते हैं, क्या बोला जाता है, एग्रीगेट। और थर्ड जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, वाटर। और ज़रूरत के हिसाब से हम एड मिक्सचर्स का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। इन्हीं चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं, हम इनको मिला लेते हैं एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्रॉपर अनुपात में, जब इनको मिला के एक घोल तैयार करते हैं, तो उसी घोल को हम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है तो बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे हम क्या लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के रूप में हम एग्रीगेट लेते हैं, और एग्रीगेट में हम कौन कौन सा एग्रीगेट लेते हैं, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड दूसरा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, पानी तो रहेगा ही, वाटर,
एंड फिफ्थ जो होता है वो एडमिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सीमेंट के रूप में हम क्या लेते हैं, सीमेंट तो हमारी सीमेंट ही होती है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग क्वालिटी की आपको सीमेंट मिल जाएगी मार्केट में। तो पहला सीमेंट हो गया। फाइन एग्रीगेट की जगह पे हम सैंड लेते हैं। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की जगह पे हम कोर्स एग्रीगेट ही रखते हैं इसको। फाइन सीमेंट, सैंड, इसको नॉर्मली एग्रीगेट बोल दिया जाता है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट को। और इस वाटर एंड एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो टोटल अगर आपसे कंक्रीट की डेफिनेशन बोली जाती है तो कंक्रीट की डेफिनेशन में हम क्या क्या लेते हैं, मेन जो बनता है आके सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स से मिल के जो एक घोल तैयार होता है उसी घोल को हम बोलते हैं कंक्रीट। एक जो पेस्ट तैयार होता है उसी को क्या बोला जाता है, कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है एक बाइंडिंग मटेरियल, मैट्रिक्स और वाटर। ये कंक्रीट की डेफिनेशन होती है। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा एग्रीगेट होता है और एग्रीगेट दो टाइप का होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। वाटर तो रहेगा, एडमिक्सचर हम ज़रूरत के हिसाब से मिला लेते हैं। फाइन एग्रीगेट हम सैंड को बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट हम एग्रीगेट या जिस गिट्टी आप नॉर्मली जानते हैं गिट्टी के नाम से, और सैंड क्या होती है, बालू। टेक्निकल टर्म में हम बालू बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल जो होता है ये मोरम। मोरम भी अलग अलग कैटेगरीज की आती हैं, इसके 3-4 टाइप्स आते हैं मोरम के भी। ठीक है, तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी और आदि मिश्रण, इनको मिला के जो एक घोल तैयार होता है उसी घोल को, उसी पेस्ट को हम बोलते हैं कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, कंक्रीट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, नॉर्मल जो इसका यूज़ होता है ये बीम कास्टिंग में किया जाता है, कॉलम की कास्टिंग में किया जाता है, फुटिंग हो गई, फाउंडेशन, फुटिंग, फाउंडेशन, इसके बाद स्लैब कास्टिंग हो गई, लिंटल्स हो गए, आर्चेस हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में इसके अलावा भी कई जगहों पे हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बीम बनाने में, कॉलम बनाने में, फुटिंग, फाउंडेशन, स्लैब मतलब छत, लिंटल्स, आर्चेस, तो इन जगहों पे हम किसका यूज़ करते हैं, कंक्रीट का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। अब ये तो था कि बेसिक डेफिनेशन थी कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। सीमेंट कंक्रीट में गुण कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब ये जो हम इन चीज़ों को मिलाते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इसी आधार पे इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग इसके ग्रेड होते हैं। यहाँ पे आप इसे ओरली बेसिकली देख लीजिए क्या होता है। तो ये जो हमने सीमेंट लिया, क्या लिया, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड लास्ट क्या हम लेते हैं, एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा इनकी हेल्प से हम एक पेस्ट तैयार करते हैं, इसी को बोल दिया जाता है कंक्रीट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग रेशियो में इन मटेरियल्स को मिलाते हैं। किसमें, अलग अलग रेशियो में, जिसे बोला जाता है कंक्रीट मिक्स। क्या बोला जाता है, कंक्रीट मिक्स या फिर ग्रेड। क्या बोलेंगे, कंक्रीट मिक्स या ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जैसे इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, M5 हो गया, M10, M15, M20, ऐसे ही लेके कितने तक ग्रेड होते हैं, M80 तक नॉर्मली हम रखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक M और दूसरा कोई एक वैल्यू। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 15, यहाँ 20। ये किस बेसिस पे हम इसको M5 M10 कहते हैं, ये जो M होता है ये हमारा क्या, इससे M का मतलब होता है मिक्स। क्या होता है, मिक्स। और मिक्स किसका किसका, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स का। M का मतलब यहाँ पे मिक्स होता है।
और ये जो 5, 10 ये सब क्या होती है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हिंदी में बोले तो इसे बोला जाता है संपीड़न सामर्थ्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, संपीड़न सामर्थ्य। इसको जो हम मेज़र करते हैं वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मेज़र किया जाता है। ठीक है, और कैसे मेज़र करते हैं कि पहले जो हम रेशियो मिला लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1:2:4, ठीक है, ये क्या होता है, सीमेंट, और ये होता है सैंड, और ये होता है एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट, बालू और गिट्टी, यही रेशियो होता है। अलग अलग रेशियो होता है, जैसे 1:1.5:3 हो गया, 1:1:2 हो गया, ठीक है ना, 1:4:8। तो ऐसे ही अलग अलग अनुपात के रेशियो होते हैं जिनके आधार पे हम M5, M10, M15, M20 ये नाम दे देते हैं। ठीक है, अब नाम दिया कैसे जाता है उसको भी हमने आपको बताया कि किस बेसिस पे देते हैं। M बोलते हैं मिक्स को, जो यहाँ पे हमने ये रेशियो ले रखा है, और 5 या 10 क्या होता है, वो जो हम घोल तैयार करते हैं उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिंग, और उसके लिए हम अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हैं, अलग अलग साइज के हम क्यूब्स तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे, क्यूब्स, ठीक है, जिसे घन बोला जाता है। क्यूब्स तैयार करने के बाद हम इन क्यूब्स की 28 दिन तक इसकी तराई करते हैं। कितने दिन तक, 28 दिन तक तराई करी जाती है, और 28 दिन तराई करने के बाद इसको हम, एक मशीन होती है जिसे बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में इस क्यूब को, ये जो कंक्रीट का क्यूब होता है, ठीक, इस कंक्रीट क्यूब को ले जाके इस मशीन में इसकी टेस्टिंग करी जाती है, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं क्यूब टेस्ट। क्या बोलते हैं, क्यूब टेस्ट। ठीक है, तो एक प्रॉपर रेशियो में हम एक पेस्ट तैयार करते हैं, उस पेस्ट का हम एक क्यूब तैयार करते हैं। क्यूब तैयार करने के बाद उसको हम 28 दिन तक उसकी तराई करते हैं। 28 दिन तक तराई करने के बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में ले जाके उस क्यूब की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के बाद जो सामर्थ्य आती है, मान लीजिए उसकी सामर्थ्य आई 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। कितने, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक आई, तो उसको हम क्या बोल देंगे, M5 ग्रेड की कंक्रीट बोल देते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा रेशियो ले लिया जिसकी सामर्थ्य कितनी आ रही थी, मान लो 10 न्यूटन mm स्क्वायर आ रही थी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही थी, तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रख देंगे, M10 की कैटेगरी में। तो इसी संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर हम क्या करते हैं, कंक्रीट की ग्रेडिंग फिक्स करते हैं। ठीक है ना, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर हुई हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, फिर भी नहीं क्लियर होती हैं तो इसका हम आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर लेंगे। आप वहाँ से जाके पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, तब सारी चीज़ें एकदम ईजिली क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी, आसानी था। तो ये होता है सीमेंट कंक्रीट, और ग्रेड हो गया, मिक्स रेशियो, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके बाद जो आता है, इसके बाद का टॉपिक क्या होगा हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के गुण, मतलब कंक्रीट में मेनली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सबसे पहला जो मेन फैक्टर होता है कि कंक्रीट के अंदर सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामर्थ्य।
मेन पहला फैक्टर हम देखते हैं कि मजबूती अच्छी होनी चाहिए, दूसरा टिकाऊ होना चाहिए जिसे हम ड्यूरेबल बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट में दूसरी सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, हिंदी में इसे बोला जाता है टिकाऊपन, ठीक है। थर्ड जो होता है कंक्रीट में और क्या गुण होना चाहिए, देखिए ये कुछ मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड जो होती है वर्केबिलिटी, क्या होती है, वर्केबिलिटी होती है, जिसे बोला जाता है सुकार्यता, ठीक है। क्या बोलेंगे, सुकार्यता। सुकार्यता का मतलब होता है जो आपने पेस्ट तैयार किया है, अगर हम उस पर कंक्रीटिंग ऑपरेशन करते हैं, कंक्रीटिंग ऑपरेशन मतलब जब उस कंक्रीट को हम कार्यस्थल पे ले जाते हैं, साइट पे ले जाते हैं, तो उस पर अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, कोई भी काम करें, तो उस काम को हम आसानी से कर लें। ऐसा ना हो कि कंक्रीट पे जब हम काम करने लगे तो काम ठीक से ना हो। अगर उस पर काम हम अच्छे से कर ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, मतलब जो हमने घोल तैयार किया वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जब अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें पानी ठीक ढंग से मिलाया गया होगा, उसमें जो मटेरियल्स हम डालें मटेरियल सही होगा, तो क्या होगा, उस पर हमें काम करना भी आसान होता है। तो अगर काम करने में हमें आसानी हो रही है तो उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है वर्केबिलिटी बोला जाता है। इसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट फैक्टर कंसिस्टेंसी। क्या आता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी स्पेलिंग ठीक है, कंसिस्टेंसी इसे बोला जाता है सघनता। क्या बोलेंगे, सघनता, ठीक है। मतलब जो हमने घोल तैयार किया, सघनता का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे केवल हम नाम देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल नाम देख लीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जो हम घोल तैयार करते हैं वो उसमें गाढ़ापन कैसा है, मतलब जो मटेरियल्स हमने डाले हैं वो कम है या ज़्यादा है। अगर कम मटेरियल हमने डाला है तो उसकी कंसिस्टेंसी कम होगी, और ऐसा करने पर सामर्थ्य भी घटती है, टिकाऊपन भी घटता है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी ठीक ठाक होनी चाहिए, मटेरियल का जो अमाउंट है वो सही होना चाहिए। सघनता का मतलब यही होता है कि जो मटेरियल हमने डाले हैं क्या वो कम तो नहीं है, कम या ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा हो जाएगा तो सघनता अधिक हो जाएगी, तब भी दिक्कत है, और कम होगा तो सघनता कम हो जाएगी, तब भी दिक्कत है। तो एक प्रॉपर रेशियो में हम सारे मटेरियल को डालते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।